खजाना कहाँ मिलेगा कितना मीटर नीचे जाने के बाद? हमारी दिलचस्पी, सबकी दिलचस्पी खजाने में। देखिए आर्कुल के सर्वे ऑफ इंडिया जी हाँ, मैं आप समझ रहा हूँ आप सब लोगों की उत्सुकता के बारे में, लेकिन आप यकीन मानिए कि आर्कुल का सर्वे ऑफ इंडिया कभी भी किसी खजाने के लिए किसी भी साइट पे कभी खुदाई नहीं किए। 1947 से लेके आज तक का तो यही रिकॉर्ड है। तो और कहीं भी खजाना इस तरह का जैसा बता रहे हैं 1000 क्विंटल ये सब, ऐसा तो ये सब एक अजीब व गरीब बात है, मैं यही कह सकता हूँ। लेकिन जमाल साहब ये बताइए, खजाने के लिए कभी कोई भी आर्कोलॉजिस्ट कभी खुदाई नहीं करता। जमाल साहब ये बताइए, 2 मीटर 17 सेंटीमीटर 7 दिन में आप खुदाई कर चुके हैं, आपने खुद बताया। उसके बाद आपको क्या मिला एक बार फिर से बता दें, उसके बाद अगला सवाल, क्योंकि मैं चाहूंगा पूरा देश आपके मुंह से एक बार फिर सुने कि 2 मीटर 17 सेंटीमीटर 7 दिन में खुदाई के बाद क्या मिला। देखिए कोई खास एंटीक्विटीज नहीं मिली हमको। एक आयरन की नेल मिली है और 4-5 चूड़ियाँ मिली हैं और हाफ स्कॉच मिला है और स्ट्रक्चर में एक वाल का कार्नर मिला है जिसके 14 कोर्सेज हैं और हार्थ मिले हैं 2-3, आज 2 मिले, उसके आर्म्स मिले हैं हार्थ के। तो ये एक्चुअली रेजिडेंशियल एरिया है। आप मतलब उस माउंट का, उस टीले का, उस किले का एक रेजिडेंशियल एरिया है। लेकिन जो कि मैं आर्कोलॉजिस्ट हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि हमको अप टू नेचुरल सॉइल टच करना ही करना है। अच्छा ये बताइए जमाल हसन साहब, मेन ऑब्जेक्टिव है एक्सहिबिशन का। जमाल हसन साहब, हालांकि जब भी मैं आपसे पूछूंगा आप कहेंगे हम खजाने की खोज में नहीं गए हैं, लेकिन सच तो ये जमाल हसन साहब ये बताइए, इस देश में बिल्कुल नहीं, मैं एकदम साफ से बता रहा हूं, इस देश में ऐसे 2-4-5 हजार ऐसे हिस्टोरिकल साइट होंगे जहां आप अगर खुदाई करने जाएंगे किले के आसपास तो ऐसे 4-5 चूड़ियां और कीलें आपको मिल जाएगी। तो कील और चूड़ियों की तलाश में आप डोडिया खेरा क्यों पहुंच गए? आप दिल्ली के आसपास खुदाई करते 200-400 चूड़ियां कहीं भी मिल जाती, कुछ कीलें भी मिल जाती। नहीं ये देखिए सिर्फ चूड़ी के लिए नहीं कर रहे हैं, उस लेवल का एक पर्टिकुलर लेवल, मतलब ये हमारा ट्रायल एक्सहिबिशन है। ये देखिए कोई लार्ज स्केल नहीं है। आपने देखा होगा 10 से 15 लेबर होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। अब आप अंदाजा लगाइए 200 रुपए 300 रुपए लेबर क्यों? स्केल नहीं है तो स्मॉल स्केल नहीं है, इसमें मंत्री और साधु इन्वॉल्व है। इससे बड़ा लार्ज स्केल क्या हो सकता है? नहीं, अरे साहब आप देखिए ना, मैं आपको सर अब तक ऐसा कहाँ हुआ है जहां आप खुदाई करने गए हो और 25-30 कैमरा और लाखों करोड़ों लोग देख रहे हो? नहीं, आप कहाँ खुदाई करते हैं हमें पता भी नहीं चलता। पहली बार देश को पता चल रहा है आप खुदाई कर रहे हो, पूरा देश जान रहा है। नहीं, सब जहां पता लगता है साहब। देखिए जो लोकल मीडिया होती है सब जहां जब भी खुदाई करते हैं पेपर में आता है, ऐसी बात नहीं। क्योंकि आजकल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव है, इसलिए बहुत ज्यादा इस तरह का खजाने का नहीं आता सर। और हजारों टन, तो जाहिर सी बात है छोटे बड़े सभी आदमी। जी अच्छा, ये एक सवाल का आपने अधूरा उत्तर। जमाल साहब थोड़ा दिलचस्प सवाल है, इसलिए दिलचस्प जवाब चाहूंगा कि अधूरा है। आपने कहा कि 2 मीटर 17 सेंटीमीटर की खुदाई में आपको 4-5 चूड़ियां मिली हैं, एक आयरन नेल मिला है, कुछ और चीजें मिलेगी। मैं आपसे पूछता हूं, दिल्ली और दिल्ली के आसपास 400 किलोमीटर में कहीं भी किसी भी हिस्टोरिकल पुराने किले और खंडर के नीचे खुदाई करेंगे तो ये सब चूड़ियां और नेल आपको पुराना किला मथुरा में सब जगह खुदाई हो चुकी है हमारी। नहीं बहुत सारी चीज़ें मिली हैं साहब, ऐसी बात नहीं। क्वाइंस मिलते हैं, सीलिंग मिलते हैं, बहुत सारी टेराकोटा फिगरीन मिलती है, ह्यूमन फिगरीन मिलती है, एनिमल फिगरीन मिलती है, बहुत सारी एंटीक्विटीज। अच्छा चलिए, खजाना कब मिलेगा? खजाना कितना नीचे जाने पर मिलेगा जमाल साहब? खजाने का तो देखिए खजाने का तो मैं आपको ओपनली बताता हूँ कि खजाना मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि आर्कुल का सर्वे ऑफ इंडिया कभी खजाने के लिए कोई खुदाई नहीं करता। हमारे लिए जो एंटीक अभी निकल के आ रही वही वैल्यूबल है, इतना मैं कह सकता हूँ। अच्छा आखिरी चीज ये बताएं कि आप वहां का जो भी वहां की मिट्टी है वो आपको कितना मीटर कितना फीट नीचे खुदाई की इजाजत देती है? क्योंकि साधु शोभन सरकार का कहना है कि खजाना 15 मीटर नीचे है। 15 मीटर तक पहुंच पाएंगे वहां की मिट्टी में आप? देखिए मैं बता रहा हूँ ना, जहां तक इंसान के रहने के वो मिलेंगे, निशानात मिलेंगे हम लोगों को, हम लोग वहां तक खुदाई करते हैं। हर साइड पे खजाना खोजना सर बहुत बड़ा टास्क है आपको। और ये भी हमारा ट्रायल एक्सहिबिशन। आपने पिछली बार बातचीत में बताया था कि 35 साल से है हमारे लिए बहुत रूटीन वर्क है। आपको इतना बड़ा टास्क बता रहा हूं, ये बहुत ही छोटा काम है आपको। नहीं कोई टास्क नहीं, ये नहीं ये बहुत ही छोटा टास्क है हमारे लिए, आर्कुल का सर्वे ऑफ इंडिया के लिए। ये एकदम रूटीन वर्क है। ये आपको लग रहा है जो कि इतना मीडिया ने और सारे लोगों ने इसको बना दिया चैलेंज करके कि खजाना निकलेगा, अदरवाइज एकदम रूटीन वर्क है। ऐसे न जाने कितनी साइटों पे हम लोग। चलिए शुक्रिया। साधु शोभन सरकार के दावे के मुताबिक सरकार ने खुदाई तो शुरू कर दी है, खजाने की तलाश जारी है। 7 दिन खुदाई हो चुकी है। एएसआई के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनके मुताबिक 2 मीटर 17 सेंटीमीटर की खुदाई हो चुकी है। उसमें कुछ कांच की टूटी फूटी चूड़ियां और कुछ कीलें मिली हैं। आगे देखना है
चूड़ियां 2-4 दर्जन मिलती हैं, 2-4 किलो कीले मिलती हैं, या कुछ और मिलता है? नजर होगी हमारे साथ, हमारी इस पूरी खुदाई पर। लेकिन हमारे साथ हैं राजू श्रीवास्तव, मशहूर कॉमेडियन मुंबई से। राजू जी, कानपुर आपका इलाका है, आपके इलाके में ही 1000 टन सोना और उसके बाद अब 21,000 टन सोना की भी बात की जा रही है। आपको पता ही नहीं चला, आप मुंबई में हैं, वहां देखिए सोने की खुदाई हो रही है। राजू जी, लगता है सोना मिलेगा? नहीं, मैं वहीं कानपुर में था और मैं सकारात्मक सोचने वाला आदमी हूँ। अब मुझे लगता है कि मैं थोड़ी बहुत बहस सुन पाया। मुझे लगता है ये अंधविश्वास और श्रद्धा, इसके बीच बहुत पतली सी दीवार है। अगर हम ये मानते हैं कि हवन करने से घर में शुद्धि आती है, शांति होती है, गंगा नहाने से पाप नष्ट होते हैं, या तुलसी घर में लगाने से घर में नकारात्मकता समाप्त होती है, सकारात्मक हो जाते हैं, तो फिर हम इस सपने को क्यों नहीं मानते? हम आस्थावान लोग हैं, हम हमेशा साधु संतों का सम्मान करते आए हैं। लेकिन तो आप कह रहे हैं राजू जी, आप कह रहे हैं हम मान लें कि वहां 1000 टन सोना मिलने वाला है? नहीं, मिले या ना मिले, लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे 2 सपने सच हुए हैं तो इसको कौन काटेगा? मैंने एक दिन सपने में देखा कि मेरे चाचा की मृत्यु हो गई है, मैं उनकी मिट्टी को लेके गंगा जी जा रहा हूं, और सुबह सुबह ये खबर आती है कि उनकी मृत्यु हो गई है। तो हम कैसे अनादर करें किसी साधु संत का? ये थे शोभन सरकार के शिष्य ओम जी महाराज, जिनके खिलाफ अंधविश्वास फैलाने का मुकदमा दर्ज वाराणसी में हुआ है। उन्होंने मुझे चुनौती दी थी 3-4 दिन पहले एक इंटरव्यू में, आप यहाँ आ जाइए, शोभन सरकार के चिड़िया और कौवे से भी आपको सोना दिलवा दूंगा। और चिड़िया और कौवे की तलाश तो हमें करनी चाहिए, लेकिन वहाँ खजाने की तलाश हो रही है। मैं तो वहाँ नहीं गया, लेकिन ये SI के लोग वहाँ खजाने की खुदाई कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हैं, राजनीतिक मेहमान भी हैं। मुकेश नायक कांग्रेस के नेता भी हैं, पटना से JDU नेता राजीव रंजन भी हैं, और मुंबई से राजू श्रीवास्तव भी हैं। ब्रेक के पहले चूंकि राजू श्रीवास्तव से बात कर रहा था, इसलिए सबसे पहले राजू जी आपसे ही, आपके कानपुर इलाके की चूंकि बात है, आपने कहा हाँ, सपना देखना बुरी बात नहीं है, आस्था भी किसी का हो सकता है, लेकिन अगर कोई साधु या संत 1000-5000 टन सोने की बात करते हैं जमीन के नीचे और उस आधार पर खुदाई हो रही है, तो ये अंधविश्वास क्यों नहीं है राजू श्रीवास्तव जी? भाई देखिए, जितने भी हमारे कस्टम हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उनका भी कोई प्रमाण तो है नहीं कि हवन करने से घर में शुद्धि आ जाती है, या तुलसी का पौधा रखने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है, या करवा चौथ में महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। तो इसका कहाँ प्रमाण है कि वो उस पति की लंबी उम्र हो ही जाती है? तो बहुत सारे ऐसे केस है, करवा चौथ के दूसरे दिन पति की मृत्यु हो गई, तो वहाँ तो कोई प्रमाण मांग नहीं रहा है। तो हमारे हिंदू जो है ना, तो हिंदुओं में जो आस्था है, आस्था चली आ रही, या तो हम सब सारी चीज़ बंद कर दें कि गंगा नहाने से पाप भी समाप्त नहीं होते, और ये जितने रीति रिवाज हैं सब व्यर्थ हैं और हम लोग टाइम पास कर रहे हैं। तो जब हमने इतनी चीज़ों को संभाला हुआ है, तो एक साधु संत के सपने को हम क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? मैंने बताइए राजू जी, अर्ज किया कि मेरे 2 सपने सच हुए हैं। आप इतने बड़े कॉमेडियन हैं, कानपुर के रहने वाले हैं, चुनाव भी लड़ने की आपकी मंशा रही है, तो आपको जरा कानपुर जाना तो चाहिए। देखिए, अगर 1000 टन निकल रहा है तो आपको 100 टन 25-50 टन मिल जाए तो बहुत जबरदस्त चुनाव भी लड़ सकते हैं, आपको अगर आस्था है तो। बिल्कुल। नहीं, मैं वहीं था, कल ही कानपुर से आया हूँ। खुदाई स्थल पे थे? कानपुर से थोड़ा बाहर है, थोड़ा अलग के जगह। मैं ज़रूर वहाँ जाऊँगा। तो खुदाई स्थल पे थे क्या राजू जी आप? नहीं, खुदाई स्थल पे नहीं थे। मैंने कहा ये कानपुर में नहीं है एग्जैक्टली, उन्नाव के पास है, उन्नाव के पास दूर है, और मैं उन्नाव के पास है, तो मैं वहाँ ज़रूर जाना चाहूँगा। हो सकता है खुदाई आगे चलती रही तो मैं जाऊँगा। तो सोना लेने जाएंगे आप? क्योंकि मुझे तो उन्होंने चुनौती दी कि आप यहाँ आइए और आपको हम सोना दिखाएंगे, निकाल कर दिखाएंगे। आप एक बार बात करेंगे, हो सकता है सोना मिल जाए आपको। सोना मिल जाए, अच्छा सोचिए, शुभ सोचिए। तो राजू जी, आपको लगता है इसका मतलब आप बहुत ही आशावान हैं? चिड़िया रहा है हमारा देश। राजू जी, आप बहुत आशावान हैं, आपको लगता है कि सोना वहाँ जरूर निकलेगा, सोना जरूर मिलेगा? बिल्कुल, सोना मिले ना मिले, मैं किसी के सपने को एकदम से गलत सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे 2 सपने सच हो चुके हैं जीवन में।
तो कहीं राजू जी ऐसा तो नहीं कि चूंकि आप राजनीति में आ रहे हैं, राजनीतिकों की तरह थोड़ा डरे हुए हैं, क्योंकि शोभन जी महाराज उनके भक्तों और चेलों का बहुत बड़ी जमात है, बहुत इन्फ्लुएंस है। जैसे नरेंद्र मोदी कानपुर जाके शोभन महाराज को वहां से लौटकर सलाम ठोकते हैं, तो कहीं आप डरे हुए तो नहीं है राजू जी कि क्यों जोखिम मोल लें शोभन महाराज के बारे में कुछ बोलकर? नहीं, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जाहिर है, मगर किसी का पक्ष ले रहे हैं तो दूसरे पक्ष का अपने आप विरोध भी हो जाता है, जो इस बात को नहीं मान रहे हैं। तो आप शोभन महाराज के साथ हैं कि सारे लोग हैं या मैं बहुत सकारात्मक सोच वाला आदमी हूँ, आस्थावान हूँ, कानपुर जाता हूँ, गंगा नहाता हूँ। सर आस्थावान तो मैं भी हूँ, गंगा में मैंने भी बहुत बार डुबकी लगाई है, बट आस्थावान होने से मतलब 1000 टन सोने के प्रति आस्था ये कहाँ दिखती है राजू जी? अच्छा ये बताइए, जो कल जो करवा चौथ का व्रत रखा हमारी आपकी पत्नी ने, तो पक्का हो गया? मेरी पत्नी ने नहीं रखा है। आपने जब से कह दिया कि करवा चौथ व्रत रखने वाली दो महिलाओं के पति मर गए, तो मैं तो अपनी पत्नी को कहूंगा भी नहीं कि कभी करवा चौथ का व्रत रखे। लेकिन राजू जी चलिए, आप कुछ कह रहे थे। जैसे दीपावली में हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं जी, तो आपकी पत्नी ने रखा है करवा चौथ? पूजा करते हैं दीपावली में कि बिल्कुल वो रखती हैं, और अभी दीपावली आएगी, हम दीपावली मनाएंगे, और उसमें लक्ष्मी की पूजा हम इस आस्था से करते हैं कि लक्ष्मी जी का वास रहे। अब सारी चीजें कैसे समाप्त हो जाएं? जी राजू जी, हमारे रीति रिवाज है, परंपराएं, कस्टम है।